खोखला ससुराल। वाह भाई वाह, घर तो बहुत ही शानदार लग रहा है लड़की वालों का। जब बाहर से ही घर इतना सुंदर है तो अंदर से कितना सुंदर होगा। ठीक कह रहे हो जी, बस हमारी बेटी की शादी इस घर में हो जाए तो पूरी जिंदगी ऐश करेगी, ऐश। इन दोनों की बातें सुनकर और घर को देखकर आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा कि इस घर में शादी हुई तो लड़की ऐश करेगी। लेकिन असल में जो दिखता है, कभी कभी सच्चाई वो नहीं होती, कभी कभी सब कुछ बिल्कुल उलट ही होता है। आइए भाई साहब, घर के अंदर आइए। नंदिनी, तुम सबके लिए वो इम्पोर्टेड चाय बना कर लेकर आओ, और साथ में वो दुबई से मंगाई हुई मिठाई और स्नैक्स भी लेकर आना। आपने बिल्कुल ठीक कहा था, हमने जैसा सोचा था उससे भी अच्छा ससुराल मिल गया हमें तो अपनी बेटी के लिए। कुछ कह रहे हैं क्या आप? जी नहीं, वो तो हम बस कह रहे थे कि आपका घर बहुत सुंदर है। काफ़ी पैसा लगाया होगा अपना यह घर बनाने में। जी हाँ, पूरे 10 करोड़ रुपए लगे हैं, लेकिन हमारे लिए ये बहुत छोटी मोटी अमाउंट है। ऐसे ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे घर हैं, कोई गुड़गांव में तो कोई फरीदाबाद में, कोई अमेरिका में। शादी के बाद आपकी बेटी को जहाँ भी रहना हो वहाँ रह सकती है। अब पवन सिंह की ये बातें सुनकर विनय और सुनीता की आंखें और चमक जाती है और रिश्ता हो जाता है। कुछ महीने बाद शादी भी संपन्न हो जाती है और घर में आती है नई नवेली बहू। वाह वाह सुगंधा, क्या ससुराल ढूंढा है तेरे मम्मी पापा ने तेरे लिए। अब तो मैं यहाँ पूरी ज़िंदगी ऐश करूँगी, लाइफ सेट होगी मेरी तो। बहू, इस चावल के कलश पर पैर मारकर घर के अंदर आ जाओ। जी मम्मी जी। सुगंधा अपने पैर से चावल के कलश को पैर मारती है। कलश तो गिर जाता है, लेकिन कलश से चावल नहीं गिरते। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कलश गिरा लेकिन चावल इसी के अंदर रह गए। ये कोई अपशगुन तो नहीं है ना मम्मी जी? अरे नहीं, ये कोई अपशगुन नहीं है बेटा। चावल ज़मीन पर गिर जाते तो वेस्ट हो जाते, इसीलिए मैंने कलश के ऊपर प्लास्टिक रैप चिपका दिया था, ताकि कलश को पैर मारकर तेरा गृह प्रवेश भी हो जाए और चावल भी वेस्ट ना हो। अब ये चावल बनाने के काम भी आ जाएंगे ना। है? जिन ससुराल वालों को सुगंधा इतना अमीर सोच रही थी, उनकी ऐसी कंजूसी देखकर सुगंधा तो उनको देखती रह जाती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। वो घर के अंदर प्रवेश करती है कि तभी, बेटा तुम दोनों बहुत थक गए होंगे ना, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। हाँ मम्मी, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। चलो सुगंधा, आज कमरे का दरवाज़ा तुम ही खोलो। अब से तुम ही हमारे घर की लक्ष्मी हो भाई। सुगंधा कमरे का दरवाज़ा खोलती है, लेकिन ये क्या, सुगंधा ने दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही हैंडल पकड़ा तो दरवाजे का हैंडल निकलकर उसके हाथ में ही आ गया। अरे ये क्या हो गया, दरवाजे का हैंडल निकल गया। अरे वो कई दिनों से हैंडल में प्रॉब्लम हो रही थी, मैं ही शादी की भाग दौड़ में चेंज करवाना भूल गया। तुम टेंशन ना लो, मैं ठीक करवा लूँगा। जी, अभी तो सिर्फ दरवाजे का हैंडल निकला था, लेकिन रात के समय बहुत प्यास लग रही है, किचन में जाकर पानी पीकर आना पड़ेगा। सुगंधा पानी लाने के लिए उठती है तो सचिन की आंख भी खुल जाती है। अरे इतनी रात को कहाँ जा रही हो सुगंधा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस प्यास लग रही थी तो पानी लाने जा रही थी। आपके लिए भी लेकर आना है क्या? हाँ, प्यास तो मुझे भी लगी है। एक काम करो, तुम रहने दो, मैं लेकर आता हूँ। अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लेकर आती हूँ ना। सचिन कई बार सुगंधा को मना करता है, लेकिन सुगंधा पानी लेने के लिए किचन में चली जाती है। लेकिन वो पानी की बोतल निकालने के लिए जैसे ही फ्रिज खोलती है, वैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा निकलकर उसके हाथ में आ जाता है। हाँ, हे भगवान, ये क्या हो गया? फ्रिज का दरवाज़ा निकलकर मेरे हाथ में कैसे आ गया? पहले दरवाजे का हैंडल निकल गया, अब फ्रिज का दरवाज़ा निकल गया। अगर घर में किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे कि ससुराल के पहले ही दिन इतना बड़ा नुकसान कर दिया। अरे ये क्या किया तुमने? आप यहाँ देखिए, मैंने ना जानबूझकर नहीं किया, मैं तो बस फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रही थी, लेकिन फ्रिज का दरवाज़ा ही हाथ में आ गया। ये पानी। सुगंधा सचिन को पानी की बोतल पकड़ाती है और चुपचाप वहाँ से निकल लेती है। कुछ दिन बाद, आज मैंने आप सबके लिए आपका मनपसंद का खाना बनाया है। सचिन जी के लिए कटलेट्स, पापा जी के लिए आलू के पराठे और मम्मी जी आपके लिए साबूदाने की खिचड़ी। अरे बहू, सबके लिए अलग अलग नाश्ता बनाने की क्या ज़रूरत थी, सबके लिए एक ही नाश्ता बना लेती। पता है ना बेटा, सब कुछ कितना महंगा आता है, गैस भी कितनी महंगी आती है। हाँ बेटा, हमारे पास पैसे हैं, लेकिन दुनिया में संसाधन तो लिमिटेड है, तो सब ज़रा देख कर इस्तेमाल करना चाहिए। जी पापा जी। सब आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे थे कि तभी सचिन की प्लेट में कुछ गिरता है। अरे ये नीला नीला क्या है?
नीला नीला? नीला नीला तो मैंने खाने में कुछ नहीं डाला। सुगंधा का इतना कहना था कि छत से बड़ा टुकड़ा टूटता है और पूरे डाइनिंग टेबल पर छत की पपड़ी ही पपड़ी फैल जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? छत से इतनी सारी पपड़ी कैसे गिर गई? इसका मतलब घर में बहुत ज़्यादा सीलन है। अरे नहीं नहीं, घर में कोई सीलन नहीं है बहू। वो तुम्हारी शादी होने से पहले छत पर ज़रा काम करवाया था ना, तो शायद उसी वजह से छत पर सीलन आ गई है। लेकिन तुम टेंशन ना लो, अभी ठीक करवा लेंगे। ये बात भी किसी तरह रफा दफा हो जाती है। तभी कुछ दिन बाद, आज तो मम्मी जी का बर्थडे है, क्यों ना उनके लिए घर में ही केक बना दूँ। पहले भी तो मैं घर पर ही केक बनाती थी, केक बनाऊंगी तो सब बहुत खुश हो जाएंगे। सुगंधा केक का बैटर बनाकर अच्छे से मोल्ड में उसे डालकर अवन में बेक होने के लिए रख देती है। लेकिन कुछ सेकंड बाद अवन से बड़ी ही अजीब सी आवाज़ आती है, टेचू टेचू टेचू। ये टेचू टेचू की आवाज़ कहाँ से आ रही है? घर में कहीं से कोई गधा तो नहीं घुस गया? इससे पहले कि सुगंधा को कुछ समझ में आता, उसकी सासू माँ जल्दी से किचन में आती है और अवन को बंद कर देती है। अरे क्या हुआ मम्मी जी, आपने अवन क्यों बंद कर दिया? इसमें मैं आपके बर्थडे के लिए केक बना रही हूँ। अरे बहू, ये अवन खराब है। अगर थोड़ी देर और चालू रहता ना तो इस ढेंचू की आवाज़ के साथ एकदम से फट जाता। क्या? तो फिर इसे घर पर क्यों रखा है? इसे फेंक देते हैं ना मम्मी जी। अगर आप घर पर नहीं होती तो आज ये फट ही जाता। ऐसी रिस्क की चीज़ को घर में नहीं रखना चाहिए। अरे बेटा, अब तो तुझे पता चल गया ना कि ये खराब है, तो पड़े रहने दे इसे एक कोने में। कोई आएगा और घर में अवन देखेगा तो कम से कम उसे ये तो होगा कि इनके घर में ये भी है भाई। हैं? ससुराल की चीज़ों की खोखली हालत और ससुराल वालों की हरकतें देख देख कर सुगंधा को तो अब कुछ समझ में नहीं आता। तभी कुछ दिन बाद, काम करके बहुत थक गई हूँ, एक काम करती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ। सुगंधा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाती है। तभी उसकी आंख लगते ही कमरे में उसे इतनी तेज आवाज़ आती है कि एकदम से वो हड़बड़ाकर उठती है। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे मैं तो बेड पर सो रही थी, नीचे ज़मीन पर कैसे आ गई? बेड कहाँ गया? सुगंधा ध्यान से देखती है तो बेड के चारों कोने टूटकर धराशाही हो चुके थे और सुगंधा नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थी। यार, जब से शादी हुई है तब से सब अजीब ही क्यों हो रहा है? कभी कुछ टूट जाता है, कभी कुछ। बेड को टूटते हुए तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है। बेड भला कैसे टूट सकता है? ये घर दिखने में जितना सुंदर लगता है, अंदर से उतना ही खोखला है। पता नहीं कैसा खोखला ससुराल मिला है मुझे। दिखता कुछ है और होता कुछ है। बेड से नीचे गिरकर तो बेचारी सुगंधा की कमर में दर्द हो जाता है और घर वाले फिर से उसी बेड की मरम्मत करवा देते हैं। तभी कुछ दिन बाद, ओहो, आज तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए। हाथ से धोंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक काम करती हूँ, मशीन ही लगा लेती हूँ। सुगंधा की सासू माँ हमेशा ये कहती कि हाथ से कपड़े धोना, क्योंकि मशीन में कपड़े अच्छे से साफ नहीं होते। लेकिन आज तो कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो सुगंधा ने मशीन लगा ली। लेकिन उसके बाद जो हुआ, देखिए देखिए। डिंग 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 दाई दाई दाई। जैसे ही मशीन से डिंग डिंग धाई धाई की आवाज़ आई, ज्यों की त्यों वॉशिंग मशीन पूरी की पूरी खुल गई और सारे कपड़े और सर्फ का पानी पूरे बाथरूम में फैल गया और प्यारी सुगंधा पूरी की पूरी सर्फ के पानी में भीग गई। अब समझ में आया सासू माँ वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए मना क्यों करती थी। आज के बाद कभी नहीं धोऊंगी। बेचारी सुगंधा को आखिरकार सारे कपड़े हाथ से ही धोने पड़ते हैं। अब हर दिन ससुराल में उसे कोई ना कोई शौक लगता ही रहता। अगले दिन, कितनी गर्मी लग रही है, खाना बनाते बनाते बुरा हाल हो जाता है। आज तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। थोड़ी देर एसी चलाकर बैठ जाती हूँ। सुगंधा हॉल में जाकर एसी चलाकर सोफे पर बैठती है। 2-4 मिनट तो आराम से वहाँ पर बैठ जाती है, लेकिन उसके बाद एसी हवा के बदले जो मिट्टी फेंकता है, सुगंधा को समझ में नहीं आता कि एसी इतनी स्पीड से मिट्टी कैसे फेंक सकता है। वो जल्दी से उठकर एसी को बंद करती है, लेकिन तब तक पूरे हॉल में मिट्टी 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 हो चुकी थी। अभी अभी काम करके बैठी थी और काम बढ़ गया। समझ में नहीं आता ये किस टाइप का एसी था। दुनिया में कौन सा एसी ऐसे मिट्टी फेंकता है। अब फिर से पूरा हॉल साफ करना पड़ेगा। सुगंधा पूरे हॉल में झाड़ू लगाती है, लेकिन कारपेट पर झाड़ू नहीं लगा पाती। तो कारपेट को साफ करने के लिए वो वैक्यूम क्लीनर लेकर आती है। लेकिन वैक्यूम क्लीनर तो आहा इतना अच्छा था, सफाई करना तो दूर, उसके अंदर पहले से जितनी गंदगी थी वो उसे भी बाहर निकाल देता है और सुगंधा का काम फिर से बढ़ जाता है। हे भगवान, इस घर में कुछ नॉर्मल है कि नहीं? बड़ा ही खतरनाक घर है। कुछ भी करने जाओ कभी कुछ ठीक होता ही नहीं। इस घर की सारी चीज़ें ही ना अजीबो गरीब है।
अब ये कैसे साफ करूं? अब इस चक्कर में बेचारी सुगंधा का आज का पूरा दिन तो हॉल की सफाई करने में ही चला जाता है। कुछ दिन बाद अरे पूरे किचन में धुआं धुआं हो गया। एग्जॉस्ट फैन का स्विच कहाँ पर है? शायद वो वाला है। सुगंधा जैसे ही एग्जॉस्ट फैन का स्विच ऑन करती है, उसी वक्त उसके ससुर जी वहां से गुजर रहे थे। एग्जॉस्ट फैन ऑन होते ही वो इतनी जोर से घूमता है कि सीधा उड़कर ससुर जी की तरफ जाता है और उनके सर के सारे बाल उड़ा देता है। ये क्या था? क्या? सॉरी पापा जी, किचन में खाना बनाने से धुआं हो गया था तो मैंने एग्जॉस्ट फैन चलाया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये चलाते ही उड़ जाएगा और आपके बाल उड़ा देगा। अब इस बात पर पवन सुगंधा को क्या ही बोलता। वो ज़मीन से अपने उड़े हुए बालों को उठाता है और उन्हें देखता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। तभी कुछ दिन बाद, अरे हाँ, वहाँ से लेफ्ट ले ले, सामने ही मेरा ससुराल है। बहुत बड़ा घर है, गीता निवास। अंदर आ जा। सुगंधा की फ्रेंड उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आती है। सुगंधा बहुत अच्छे से उसका वेलकम करती है। वाह यार सुगंधा, तेरा ससुराल तो बहुत ही सुंदर है। काश मुझे भी ऐसा ससुराल मिल जाए। हाँ, क्यों नहीं, भगवान ने चाहा तो ज़रूर मिलेगा। ये तो बस मुझे ही पता है कि मुझे कैसा ससुराल मिला है। नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले काम है। सुगंधा किचन में अपनी सहेली के लिए चाय नाश्ता लेने जाती है। शीतल ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी थी। सुगंधा उसके सामने चाय नाश्ता लाकर रखती है और वो खुद जैसे ही सोफे पर बैठती है वैसे ही शीतल सोफे से उछलकर सीधी नीचे गिरती है। माँ लग गई रे। अरे शीतल, क्या हो गया तुझे? तू नीचे कैसे गिर गई? आ उठ। सुगंधा शीतल को सहारा देकर उसे उठाती है और दोबारा सोफे पर बिठाने लगती है, पर शीतल सोफे पर बैठती नहीं। नहीं, मैं यहाँ पर नहीं बैठूंगी, बैठी तो दोबारा गिर जाऊंगी। लगता है सोफे की स्प्रिंग निकल गई है। जब मैं बैठी ना तो उस साइड की स्प्रिंग उठ गई। मैं वहाँ पर बैठ जाती हूँ, कुछ नहीं होगा, तू आराम से बैठ जा, अब नहीं गिरेगी तू। सुगंधा शीतल को आराम से बिठाती है और टीवी ऑन करती है। अच्छा बता, क्या लगाऊं? अपनी शादी की सीढ़ी लगा दे, वही देख लेंगे। अच्छा ठीक है, तू बैठ, मैं अभी लेकर आती हूँ। सुगंधा सीडी प्लेयर में सीडी लगाती है, लेकिन जैसे ही वो सीडी प्लेयर को बंद करती है तो वो अपने आप खुल जाता है और सीडी निकलकर सीधे शीतल के माथे पर लगती है। अरे ये ऐसा ससुराल है तेरा, कभी सोफे की स्प्रिंग निकल जाती है, कभी बंद सीढ़ी प्लेयर से सीढ़ी निकल आती है। मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, थोड़ी देर रुकी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बाय बाय। अरे कहाँ जा रही है शीतल, सुन तो। पर शीतल तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। वहाँ से 9, 2, 11 हो जाती है। तभी कुछ दिन बाद, आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है मम्मी जी, हम लोग हॉस्पिटल ही चलते हैं। हाँ बहुत ठीक कह रही है गीता, हम हॉस्पिटल चलते हैं। सुगंधा अपनी सासू माँ को गाड़ी में बिठाती है, लेकिन हॉस्पिटल जाने के लिए वो जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करके स्टीयरिंग व्हील घुमाती है वैसे ही स्टीयरिंग व्हील निकलकर उसके हाथ में आ जाता है। हे भगवान, गाड़ी से तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। प्लीज़ जल्दी से ऑटो ढूंढिए पापा जी। पवन जल्दी से कहीं से ऑटो ढूंढ कर लाता है और उसके बाद गीता को अस्पताल लेकर जाते हैं। इतने दिनों से जो भी ससुराल में हो रहा था सुगंधा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक दिन, बाथरूम की टाइल्स तो बहुत गंदी हो गई है, साफ़ कर देती हूँ। सुगंधा बाथरूम की टाइल्स साफ करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो साबुन और ब्रश से टाइल्स को साफ करने के लिए पानी डालती है तो टाइल्स वहाँ से गायब हो जाती है। हाय, ये कैसे हो गया? दीवार पर लगी लगी टाइल्स गायब कैसे होगी? इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। दिखने में महल लगता है लेकिन अंदर घोटाला ही घोटाला भरा पड़ा है। आज पूरे घर के टाइल्स साफ करती हूँ, उसके बाद पता लगेगा। अब सुगंधा ससुराल की सच्चाई निकालो मिशन पर जुट जाती है और ससुराल की दीवार पर लगी सारी टाइल्स को धो देती है। तभी उसका पैर फिसलता है और जिसे वो फ्लोर पर लगा हुआ मार्बल समझ रही थी वो तो फ्लोर पर लगा हुआ फ्लोर पेपर निकलता है। सुगंधा पूरे घर को धो डालती है और उसके बाद घर का जो हुलिया निकल कर आता है सुगंधा उसे देखती रह जाती है। बाप रे बाप, इतना बड़ा धोखा। अभी थोड़ी देर पहले घर कैसा लग रहा था और अब सब धो डाला तो ये घर तो अलग ही निकल कर आ गया। इतना पुराना, पता नहीं कौन से ज़माने में बनवाया था। आने दो सबको, बात तो करनी पड़ेगी। सुगंधा बस इतना ही कहती है कि सब लोग घर आ जाते हैं, लेकिन घर की हालत देखकर समझ में आ जाता है कि सुगंधा को अब सब कुछ पता चल गया है। आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, लेकिन ये सब क्या है बताने का कष्ट करेंगे आप लोग। जब आप लोगों का घर ऐसा था और घर की हर चीज़ एंटीक पीस थी तो घर को ऐसा बनाया ही क्यों? मेरे मम्मी पापा को भी बेवकूफ़ बना दिया और ऐसे घर में शादी करनी पड़ी मुझे। अरे शादी तो तेरी अच्छे ही घर में हुई थी, तूने ही सब कुछ बिगाड़ दिया।
इतना अच्छा टाइल्स वाला पेंट किया हुआ था घर में, क्यों निकाला? अरे क्यों निकाला का क्या मतलब मम्मी जी? आपने तो वही बात कर दी। सुंदर से सोने के दाम में गोल्ड प्लेटेड तांबे का कड़ा आपको पकड़ा दिया। घर दिखने में महल जैसा और अंदर से ऐसा खोखला, जहाँ कोई चीज काम ही नहीं करती। अब समझ में आया कि यहाँ कोई चीज काम क्यों नहीं करती। सच सच बताइए, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? अरे अब तुमसे क्या छुपाना, इस घर को देखकर कोई मुझसे अपनी बेटी की शादी करने को तैयार ही नहीं हो रहा था, तो घर का थोड़ा सेटअप चेंज कर दिया। और वैसे भी घर के दिखावा में क्या रखा है, इंसान का दिल साफ होना चाहिए। घर तो पुराना भी ठीक ही है। वाह। सुगंधा पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। अब उसने घर देखकर लालच में शादी की थी, लेकिन घर की सच्चाई सामने आते ही उसके सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। और घर का सेटअप चेंज करके बेटे की शादी करवाने का आइडिया तो सचिन के माँ बाप का कामयाब हो ही जाता है। इसीलिए कहते हैं हाथी के दांत खाने की कुछ और, दिखाने के कुछ और। ज्यादा चकाचौंध पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, और मेरी तरह ज्यादा लालची भी नहीं बनना चाहिए, वरना वही होता है जो मेरे साथ हुआ। समझ गए ना आप लोग?